बानी तूफान की तरह कंपनी से बाहर आई और कार में जल्दी से जाकर बैठ गई। कंपनी में जो उसने देखा था वो बियॉन्ड उसके एक्सपेक्टेशन था। उस कपल की बेशर्मी उसके बर्दाश्त से बाहर थी। उसे किसी की अर्जेंट ज़रूरत थी जिसके पास वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके, अपने दिल की फीलिंग शेयर कर सके। और अभी सिर्फ अहान ही है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकती थी। इसीलिए बानी ने अहान को मैसेज किया, अभी मेरे लिए मुश्किल वक्त है। हॉस्पिटल के अंदर सीनियर वार्ड में अहान सोफ़ा पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था। एक नर्स ने जेंटली उस पर ब्लैंकेट कवर किया और क्योंकि उसे सर्दी ना लग जाए, पर अहान ने जैसे ही उसका टच महसूस किया उसने झट से आंखें खोल दी। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी मिस्टर मित्तल, नर्स ने थोड़ा गिल्ट के साथ कहा। कोई नहीं, मैं उठ ही गया था। अहान मुस्कुराया और अपना फ़ोन देखने के लिए निकाला। उसने जल्दी से उसे रिप्लाई किया, क्या हुआ? जब मैं रेजिग्नेशन लेटर देने गई थी तब वो अप्रूव ही नहीं हुआ था। हर्ष ने पेपर पर सिग्नेचर देने के लिए मना कर दिया और मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा। उसका ज़रूर कोई मकसद है। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ तुम, मैं उसे देखता हूँ और तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बानी को बहुत सुकून मिल गया जब अहान ने हर्ष से उसके लिए अपोजिट जा रहा था। पहले वो गुस्से में थी, पर अब अहान की बातों की वजह से उसका मन शांत हो गया था। पर वो बस हंस दी और उसे उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। हर्ष जो एक कंपनी का मैनेजर है और प्राची का उसे फुल सपोर्ट भी है। अहान के लिए ये नामुमकिन होगा, एक ड्राइवर जो उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, पर अहान का उसे प्रोटेक्ट करना उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। पर अहान का उसने एक और मैसेज किया, तुम्हें डिनर में क्या खाना पसंद है? मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ सब कुछ, जो भी तुम मेरे लिए बनाओगी मुझे वह सब पसंद है। ये तो सच में एक हनी वेटेड लड़का है जिसके मुंह में सिर्फ शहद ही शहद है। बानी को समझाने के बाद अहान ने अपना माथा रब किया। वो सारी रात नहीं सोया था, पर उसे थकावट से ज़्यादा डिप्रेशन महसूस हो रहा था क्योंकि मास्टर मित्तल अभी भी कोमा में ही थे। कल रात ऋषि और बाकी लोग के जाने के बाद उसने अटेंडेंट फिजिशियन से मास्टर मित्तल के कंडीशन के बारे में पूछा, पर डॉक्टर ने जल्दबाजी से कहा कि सिचुएशन बहुत सीरियस है और वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अहान ने डॉक्टर के शब्दों पर थोड़ा शक किया क्योंकि वो इस बिजनेस सर्कल पर सालों से था और उसे लोगों के माइंड्स में क्या चल रहा है वो देख सकता था। डॉक्टर के शब्द थोड़े अजीब थे और उससे शक पैदा हो रहा था। ऋषि के ट्रिक्स के बारे में सोचकर वो और ज़्यादा चिंतित हो गया। उसके लिए सावधानी बरतनी ही अच्छी रहेगी। इसीलिए उसने मास्टर मित्तल के मेडिकल रिकॉर्ड्स के फ़ोटोज़ लिए और अब्रॉड के अलग अलग एक्सपर्ट्स को सेंड्स कर दिए। उन एक्सपर्ट ने जब मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे और बिना किसी रीज़न से उन्हें वो अजीब लगे, उनसे अहान को और ज़्यादा चिंता होने लगी। वो सब अब्रॉड के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स थे। अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे फिर कोई भी मास्टर मित्तल को बचा नहीं सकता था। ऐसे प्रेशर के अंदर वो रात भर सो नहीं पाया। इसीलिए वो सोफा पर लेट गया और सब सोच रहा था। उसे शायद मास्टर मित्तल के ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड के टॉप फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाना ही होगा। अहान बेड की तरफ गया और मास्टर मित्तल को देखने के लिए सिर उठाया। उसने अपने फादर को ब्लैंकेट से अच्छे से ओढ़ दिया, पर वो बेहोश आदमी ने अचानक आंखें खोल दी। अहान थोड़े उन्हें देख अमीबा बन गया। ओ माय गॉड डैड, आप उठ गए? दूसरी तरफ हर्ष के सपोर्ट से रिया को बानी के मामले में और फ्रीडम मिल गया। वो अब पूरी स्वतंत्र थी उसकी बानी को नीचा दिखाने के लिए। उसने बहुत सारे पैसे पहली ही पोस्ट को रिपोस्ट करने के लिए स्पेंड कर दिए और सारी दिल्ली में से फैला दिया। पहले तो बस थोड़े ही थे जो लोगों को वो उन पोस्ट के बारे में पता था, पर अभी उसने अच्छा खासा अटेंशन ग्रैब कर दिया था। जब तक सारी रात नहीं हुई थी तब जाकर बानी ने वो फेमस पोस्ट देखा और उसकी पॉपुलैरिटी भी देख ली। लोग सीधे ये कमेंट कर रहे थे कि जो अमीर लड़की जिसने वो प्लेबॉय रखा है वो बानी है, जैसे उन्हें बिल्कुल कंफर्म था कि वो जो पोस्ट में लड़की है वो बानी ही है, क्योंकि उसका लेडी
डिज़ाइनर की पहचान के साथ उन्होंने उससे जोड़ दिया और दिल्ली के फेस्ट के हाई एंड शोविंग अप से स्टोरी का कैरेक्टर उन्हें मिल रहा था। ये देख के कि वो पोस्ट मोस्ट सर्चेस्ट हैशटैग में एक्सपोज हो गया है, बानी का ये देख के कि बानी कि वो पोस्ट मोस्ट सर्चेड हैशटैग में बन गया है, बानी का चेहरा सख्त हो गया। ये ज़रूर वो रिया चुड़ैल होगी। उसे अच्छे से पता था कि रिया के पास ही ऐसी गंदी स्कीम होगी। ये तो वो टॉप सर्च है जो रिया का हिडन मूव है, जिसके बारे में वो इतने डिंगे हाँक रही थी। अगर रिया उसके और अहान के रिश्ते का इतना बड़ा तमाशा बना रही है, फिर इस बार रिया ने उसके दुखती नस पर हाथ रख दिया था, क्योंकि वो सच में अहान के साथ थी। उसके अकाउंट एक्सपोज हो गया था और हज़ारों लोग उसे बेशर्मों की तरह प्राइवेट मैसेज के ज़रिए डांट लगा रहे थे। बानी शांति से उन बेइज्जती भरे प्राइवेट लेटर्स को देख रही थी। ये तो सच था कि बहन अहान के साथ थी। उसे मना करना तो कुछ नहीं बदलने वाला था, पर ये सब उसके और अहान के बीच की बात थी। इन सब से बाकी लोगों का क्या लेना देना था? ये सब उनका बिजनेस था, ना कि बाकी लोगों का। क्या वो पब्लिक ओशन के रखवाले हैं? बानी पब्लिक के खिलाफ रिवोल्ट करना चाहती थी। वो दांत खाते से डरती नहीं थी। अहान के साथ रहने के लिए वो कोई भी क्रिटिसिज्म सहने के लिए तैयार थी। ये उसने पहले ही सोचा था, इसीलिए वो सिर्फ एडमिट कर सकती थी। बानी ने अपना अकाउंट लॉगिन किया और एक नई पोस्ट तैयार की जिसमें लिखा था, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर वो चाहे जो कोई भी हो। ये देख के कि वो एक पिम्प के साथ डेट कर रही है, लोग और ज़्यादा बेधड़क हो गए। सिंपल कमेंट और ज़्यादा गंदे बन गए। बानी की पोस्ट मिलियंस लोगों ने रिपोस्ट की और कमेंट लिखा और टॉप टॉपिक बन गया। हॉस्पिटल में अहान का फ़ोन बजा। नील की गड़बड़ाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, मास्टर मित्तल, समथिंग हैपन। नील ने बानी के ऊपर अटैक के बारे में बताया। मैंने माहौल दबाने की कोशिश की और हमने सब कुछ संभाल ही लिया था, पर मिस शर्मा ने अचानक पोस्ट बनाई और अब बातें हमारे हाथ से निकल गई है। आहान ने अपने पलकें हिलाई। पहले उस क्यूटी ने उसे पिम्प समझा था, जब उसने कभी उसे एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से बानी इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। जाने दो, अगर उसकी क्यूटी पाई ने उनके रिश्ते के बारे में एडमिट किया है तो वो उसे पूरा सपोर्ट करेगा और उसका साथ भी देगा। वो उसका कभी भरोसा नहीं तोड़ने वाला था। उसने धीमी आवाज़ से नील को ऑर्डर दिया, 2 घंटों के बाद नदी के किनारों पर फायरवर्क पार्टी प्रिपेयर कराओ। मैं बानी को वहाँ अपने साथ लाऊंगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर मित्तल। अभी मास्टर मित्तल हॉस्पिटलाइज है और आप ज़्यादा मुसीबतें खड़ी मत कीजिए। मैं बस हमारी रिलेशनशिप एडमिट करना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मिस्टर मित्तल, आपको याद है मिस शर्मा के एक्स बॉयफ्रेंड कौन है? हर्ष प्राची का भांजा है। उन लोगों को अगर पता चल गया कि आप मिस शर्मा के साथ हैं तो वो लोग आप पर निशाना साधेंगे। मैं उनके लिए कोई चांस नहीं छोड़ूंगा, आहान ने धीमे से कहा। आपके पास ऑलरेडी बैकअप प्लान है ना? पर मास्टर मित्तल का भी तो कोइंसिडेंट कीजिए, उन्हें भी तो कंसीडर कीजिए। वो अभी बीमार है और वो अभी दुखी नहीं हो सकते, या कोई भी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये आपको मंजूर होगा अगर उन्हें कुछ हुआ तो? आहान ने इन शब्दों पर भौवें चढ़ा दी। वो प्राची से डरता नहीं था। वो फालतू की मुसीबतें खड़ी करती है, पर उसे मास्टर मित्तल की ज़्यादा चिंता होगी, जिनकी हेल्थ अभी कमज़ोर है। ऋषि के फैमिली में सब लोग चालाक लोमड़ी थे, जिनके शातिर प्लान्स थे। वो इन सब के वजह से मास्टर मित्तल को हर्ट नहीं कर सकता था। हालांकि मिस शर्मा आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानती। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेगी? आहान कुछ सेकंड्स के लिए शांत पड़ गया। मुझे जस्ट एक आइडिया है, बस फायरवर्क अरेंज करो, रिलैक्स, सब ठीक होगा।